नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 के बारे में। यानी जो छात्र बिहार के लिए स्टेट का जो परीक्षा है, पेपर 1 हो या पेपर 2, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो इस वीडियो के बारे में सामान्य आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो पेपर 1 जो होता है वो होता है 9-10 के लिए। यानी जो भी छात्र हैं जो स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे वे टीजीटी लेवल कह लीजिए या यूं कह लीजिए कक्षा 9 और 10वीं को पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद जो बच्चे पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं वे 11th और 12th को पढ़ाने के लिए मास्टर बन जाते हैं या बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकाल सकते हैं, दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहां से मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बिहार स्टेट है या डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वे नहीं भर पाएंगे। ठीक है, यानी इसके लिए केवल और केवल बीएड वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेंगे। यानी जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है या केवल उनके लिए होता है, वही 9, 10th और 11, 12 में पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जो बच्चा पेपर 1 के लिए जाएगा, ठीक है, जो बच्चा पेपर 1 भरना चाहेगा तो उसके पास मिनिमम ग्रेजुएशन साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा पेपर 1 का फॉर्म भरेगा उसके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और दूसरी बात, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जैसे जो बच्चा अगर हिंदी से देना चाहता है तो उसके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक अगर हिंदी है या उसके पूरे 3 साल में अगर हिंदी है तो वो पेपर 1 भर सकता है। उसी तरीके से पेपर 2 के लिए उसको ग्रेजुएशन के बाद पीजी, जिसको मास्टर कहते हैं, ठीक है, तो पीजी होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए, है ना। यानी पीजी प्लस बीएड अगर होगा तो वो पेपर 2 भी भर सकता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह है कि जिस बच्चे के पास पीजी और बीएड दोनों है वह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकता है अपने विषय से, जो विषय उसके ग्रेजुएशन में होगा या पीजी में होगा। ठीक है, फीस यहाँ पर मिनिमम अगर एज की बात करते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं, तो 21 साल से शुरुआत होती है और 37 साल तक की एज तक को होता है। जो महिलाएं हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन होती है 40 साल तक के लिए। ठीक है, फीस अगर बता दें कि जो फॉर्म भरने की जो फीस है वह कितनी लग रही है, तो जो बच्चा केवल एक पेपर का भरेगा, यानी पेपर 1 का अगर केवल भरेगा तो वो 960 लगेगा, पेपर 2 का केवल भरेगा तो 960, और अगर दोनों पेपर भरिएगा तो दोनों पेपर भरने के लिए आपको 1440 रुपए का फॉर्म फीस जमा करना है। ठीक है, अब पेपर आता कैसे है, पेपर पैटर्न के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये पेपर आपका जो होता है पूरा का पूरा 150 नंबर का होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 150 नंबर का होता है, 150 प्रश्न होते हैं, यानी हर प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं होती है। अब उसके बाद इसका पैटर्न किस आधार पर होता है इसको समझ लेते हैं। तो जो 150 नंबर है ये आपका 100 नंबर का आपका विषय हो जाता है। ठीक है, 100 नंबर का विषय, यानी जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे, चाहे हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो या मैथ्स और साइंस हो, इस प्रकार से, तो वो 100 नंबर का आपका वो पूछेगा। साथ में जो 50 नंबर है उस 50 नंबर में लगभग आपका 30 नंबर का आपका शिक्षण वाला भाग पूछता है। शिक्षण मतलब आप समझ रहे होंगे, आपने सीटेट पास किया होगा या सीटेट की परीक्षा दी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि सीटेट में किस तरीके से शिक्षण के प्रश्न, पेडागोजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे 30 नंबर का आता है। साथ में जो अन्य 20 नंबर है इसमें आपको जीके का मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, पर्यावरण मिलेगा, अन्य जितनी चीजें हैं, मतलब एक सामान्य अध्ययन के आधार पर वो 20 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 150 नंबर का पेपर बनता है। अब इसके बाद बच्चे पूछेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या होती है। ये कट ऑफ समय समय पर जारी होती है, यानी इसके लिए कोई ऐसा फिक्स अभी तक नहीं है फिलहाल, जब तक मेरी जानकारी में है। यहाँ पर कट ऑफ जारी होती है सरकार के द्वारा और जो कट ऑफ होती है उसी के अनुसार जो बच्चे जितना अंक प्राप्त होते हैं उनका यहाँ पर स्टेट वो क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूंगा अपने विषय को लेके। ठीक है, अब हमारा जो विषय है वह विषय हमारा क्या है, हिंदी। यानी जो बच्चे हिंदी से तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, जो बच्चे हिंदी से तैयारी करने वाले हैं वे अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। यानी मेरे साथ आपको तैयारी करनी है और पिछला जो एग्जाम हुआ है वे आप पीछे जो बच्चे अभी परीक्षा दिए आप उनसे पूछ ही सकते हैं, या यूं अगर आप अपने चैनल पर भी देख लेंगे तो आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि जितनी चीजें हम पढ़ाते हैं वे आपकी परीक्षा में
इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ही आ जाता है। यानी जो पूरा प्रश्न है, पूरा का पूरा प्रश्न भी आपको परीक्षा में डायरेक्टली दिख जाएगा अपने इस क्लास के माध्यम से। तो ये चीज तो आप लोग निश्चिंत होकर समझ पा रहे होंगे कि जो हम लोग पढ़ाएंगे वे आपके परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो चीज मैं पढ़ाऊंगा या जो चीज हम पढ़ेंगे आगे जाकर अपनी सभी कक्षाओं में, उससे बाहर कोई भी चीज नहीं पूछने वाली। ठीक है, यानी केवल इस क्लास के भरोसे आप आराम से अपना एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, कभी भी हम अगर हिंदी की बात करेंगे, जिनका हिंदी विषय है उनके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 3-4 भागों में हमने बांट रखा है कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें साहित्य का भाग पढ़ना होता है, उसके बाद हमें व्याकरण पढ़ना होता है, और एससीईआरटी हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एससीईआरटी संबंधित प्रश्न इनडायरेक्टली तरीके से पूछ लेता है। और उसके बाद हमने एक शब्द ज्ञान को एक अलग सेक्शन में रखा है व्याकरण से हटकर, क्योंकि यहां से एक अलग टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, इस तरीके के वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये सभी को हमने शब्द ज्ञान के अंतर्गत रख दिया है। तो ऐसे करके 4 भागों में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। और ये आप गारंटी ले सकते हो कि ये जो 100 नंबर की तैयारी होगी, इसमें से आप पूरे के पूरे अंक, अगर आप मेरी पूरी क्लास ज्वाइन करते हो या पूरी क्लास पढ़ते हो ईमानदारी के साथ, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं बस उतनी चीजें अपने अंदर अगर आप एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप केवल उतना पढ़ लेते हैं, आप पूरे अंक प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है और ये मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर चीजें नहीं आने वाली हैं। ठीक है, अब जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वे पूछेगा कि सर तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो हमारा जो नया बैच है, ठीक है, बिहार एस्टेट 2024, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये बैच जिसका नाम है MS SSC नोट्स, ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहां से इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली इस कोर्स को देख सकते होगे, बिहार एस्टेट 2024। और अगर कोई दिक्कत आती है तो ये मैं नंबर लिख दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, 8382912362। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। और ये जो बैच है हमारा, ये केवल और केवल 499 में हमने अभी के लिए प्रोवाइड किया है। और ये जो प्राइस होगी 499, ये केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ही होगी। यानी जो पहले 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनको केवल 499 मिलेगा। उसके बाद फीस बढ़कर 599 हो जाएगी, यानी 600 रुपए लगभग हो जाएगी। तो जो भी छात्र अभी ज्वाइन करना चाहता है तो पहला 100 स्टूडेंट केवल 499 में भी ये बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मेरे द्वारा लाइव कक्षाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, पर्सनली तरीके से गाइड करता हूं। जो बच्चे पहले पढ़ रखे हैं उनको पता होगा कि मैं कैसे गाइड करता हूं। ठीक है, तो मेरे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं और सफलता पूर्ण रूप से अगर सफल होना चाहते हो, मतलब अगर ये चाहते हो कि यहां पर अगर आप, सीधी सी बात है कि आप ये वाली जो फीस जमा कर रहे हो 960 और 1440 में से कोई भी एक फीस जमा करने जा रहे हो और सोचते हो कि ये फीस हमारी बर्बाद ना हो, ये फीस का हम मतलब वसूल ले, यानी हम अपना क्वालिफाई कर ले, तो उसके लिए अगर आप यहां ज्वाइन कर लेते हैं इस बैच को, तो मेरी पूरी गारंटी रहेगी लिखित कि आपका पूरी तरीके से सिलेक्शन यहां पर इस क्वालिफिकेशन एग्जाम में पक्का रहेगा। ठीक है, जो भी छात्र हिंदी से है, ठीक है, जिस भी छात्र का हिंदी विषय है वह इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर भी परचेस कर सकता है। अगर कोई दिक्कत आए ये नंबर पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फीस 499 है, जिसको भी ज्वाइन करना है वे ज्वाइन कर सकता है। बाकी यूट्यूब पर हम प्रीवियस ईयर की जो कक्षाएं हैं वे शुरू कराएंगे। कल आपको सुबह 11 बजे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद,